जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। सभी भक्तों की जय। आज आपके सामने मैं ऐसे भक्त का चरित्र लेके आया हूं जो संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, जो भी आपको मानो, मतलब नंबर 1। उससे अद्भुत बात आपको इस कथा में मैं ये बताऊंगा कि वो घोड़े सहित स्वर्ग गए। अब इसमें कोई माने या ना माने, ये कलयुग की घटना है। भक्तमाल में इसका वर्णन है और ये कथा भी मैंने श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के मुख से सुनी। तो वो बताते हैं कि ये गुजरात के भक्त हैं और ये चारण जाति एक होती है, मतलब कि जो राजा के यहाँ मतलब वो नहीं, मतलब गाते हैं उनका यश कीर्ति, ये वाली जाति की है। तो इनके पूर्वज ये करते थे, लेकिन ये जब पैदा हुए, अब ये जन्म से भक्त थे, तो इनके मन में ये विचारधारा आया कि इस संसार में अगर किसी का यश कीर्तन गान करना है तो वो अपने ठाकुर जी द्वारिकाधीश, उसके अलावा मैं किसी का गुणगान नहीं कर सकता। और ये किसी का गुणगान नहीं करते थे, ये घर में ही रह के सिर्फ द्वारिकाधीश का गुणगान करते, दिन भर दिन रात उन्हीं का नाम चिंतन मनन कीर्तन चालू। और ये संपत्तिवान थे, तो डेली भंडारा, डेली कीर्तन, लंगर पड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब इनके यहाँ धन की कमी आने लगी। अब सोचिए आप कि भाई डेली खाया जाए मात्र, कमाया कुछ ना जाए, तो स्थिति तो यही बनेगी। अंत में इनका ये दिन आ गया करते करते कि भिक्षा या मतलब वृत्ति वाला भोजन, मतलब जो भी पहुंचाया जाता था, इस तरह इनका भोजन होने लगा। फिर भी इनके भजन कीर्तन में कोई कमी नहीं, उसी रफ्तार से ये चलते गए और बढ़ती गई। और इनकी धर्म पत्नी भी परम भागवत थी। भगवान जो है उसी भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो निष्काम हो जाता है, और सकाम भक्त के ऊपर भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। पर सकाम कैसा हो, जो भगवान के कम से कम चरणान वृंदों का प्रेम तो मांगे, यह उन्हीं सकाम हो तो उन्हीं भर से हो। वो यही कहते कि मुझसे कुछ मत मांगो, धन चाहना है, जो भी चाहना है अपने राम जी से मांगो और उसको धन मिलेगा, उसको सुख मिलेगा। पर जीवात्मा क्या करता है कि कम से कम 100 जगह उसके आस लगाए बैठा रहता है, तो उनकी कोई जरूरत नहीं, कमी है। और जिसने मात्र उन्हीं से आस लगा के रखा, जैसे श्री सुदामा जी, कितने भक्त हैं, नाम ले लीजिए आप, तो वो सब बिल्कुल यथावत परम सुख को प्राप्त हुए। तो श्री ईश्वरदास जी इसी तरह के संत थे। भगवान उनकी परीक्षा लिए भक्ति की। तो 3 दिन उनके यहाँ, मतलब पहला दिन भी खाना नहीं मिला बच्चों को सहित, दूसरा दिन भी नहीं, अब तीसरा दिन हुआ। जब तीसरा दिन हुआ तो चलो ये तो ठीक है, पति पत्नी बर्दाश्त करने योग्य थे उस भूख को, लेकिन बच्चे कहाँ से बर्दाश्त कर पाए। तीसरा दिन था, अब वो रोने चिल्लाने लगे। तो श्री ईश्वरदास जी ने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि भक्तानी, ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे। उन्होंने कहा महाराज, आप भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, आज तीसरा दिन है, इनको कुछ नहीं मिला खाने को। बोले किसी तरह इनको चुप कराओ आप, क्योंकि भजन में विक्षेप हो रहा है। अब बताइए, तो दूसरी धर्म पत्नी होती तो अब क्या कहती, भगवान है मालिक, लेकिन वो भी धर्म पत्नी थी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, चूल्हा मतलब चूल्हा में लकड़ी कंडा ये सब रखा, और उस जमाने में जो उनके पास बर्तन था उसमें पानी रख दिया। अब बच्चों को कहा कि देखो आप कीर्तन गाओगे तो आपको भोजन मिलेगा, पहले कीर्तन गाओ। बच्चे भी कीर्तन गाने लगे, वो तो मगन ही है। पर भगवान जो है, देखिए अपनी उपमा उन्होंने दी कि जिम बालक पालय महतारी, क्योंकि इस धरती में उन्होंने प्रथम और अंतिम उपमा योग अगर कोई शब्द समझा अपने समकक्ष, तो वो है माता। और माता से भी परम दयालु है, क्योंकि माता की जो दयालुता है उन्हीं की दी हुई है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को धन दूंगा, वो धनवान बने, तो मैं उससे तो बड़ा ही होगा,
तब मैं दूंगा उसको। अब माता की आत्मा कल्पे वहां कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तो अब उस स्थिति में परमात्मा की क्या स्थिति रही होगी। द्वारिकाधीश से देखा नहीं गया। वो पहुंचे और उन्होंने उस बर्तन में खिचड़ी के चावल ओवल सब डाले और खिचड़ी पकी। खिचड़ी पकने के बाद वो ईश्वरदास जी को बुलाते हैं कि चलो मैंने खिचड़ी बना दी, अब जीम तो लो, मतलब खा तो लो। तो ईश्वरदास जी ने कहा कि भाई आप क्यों परेशान है? अरे बोले मैं परेशान इसलिए हूँ कि बच्चे भूखे 3 दिन से, मैं भी कुछ नहीं खाया। जब मेरे भक्त भूखे रहते तो मैं भी ऐसा रहता हूँ। अब उनके पूरे परिवार के अब भाग्य का अवलोकन करो। पूरे परिवार को भगवान खुद परोसते और वो खाते, इतना परम भाग्य। अब इसके बाद उस दिन से उनके जीवन पर्यंत कभी कमी नहीं आई। फिर वही 100, 200, 400, 1000 महात्मा डेली खाएं, गरीब खाएं, और उसी तरह का भंडारा चलता रहे। तो लोग बाग कहने लगे कि ईश्वरा ही परमेश्वरा, मतलब ईश्वरदास तो सीधे सीधे परमेश्वर, न कहीं कमाने जाते न कुछ करते, बस कीर्तन गाते, भंडारा न बस चल रहा। ये भगवान ये कैसा। अब उनकी भक्ति बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच गई, जो मतलब जहां भगवान वरदान देते उस सीमा तक पहुंच गए। भगवान खड़े हुए, उन्होंने कहा ईश्वरदास आज कुछ मांगो आप, और उनके गाल को खिलाने लगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कीर्तन गाता हूं। उन्होंने नहीं कहा नहीं कुछ मांगो। तो श्री ईश्वरदास जी ने कहा कि पहले एक बात आप बताओ, मैं जो पूछूंगा फिर मैं मांगूंगा। उन्होंने कहा पूछो। उन्होंने कहा मैं अगर मांग लेता हूं आज कोई भी वरदान, तो इसी तरह क्या आप आएंगे मेरे पास, प्रेम से मुझे खिलाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, तब तो मैं दूसरे भक्त को देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं ऐसा बेवकूफ भक्त नहीं हूं तो खीरा पकड़ लूं और हीरा दे दूं, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं फिर भी मांगो, मैं आज आया हूं, देने के मूड में आया हूं। तो उन्होंने कहा आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दो कि आज के बाद आप मुझसे कभी कुछ नहीं, मतलब मांगने के लिए कुछ नहीं कहोगे। भगवान बिल्कुल चुप, ऐसे निष्काम सा। भगवान बोले कि ठीक है आज से बिल्कुल। तो कहते हैं नित्य उनको भगवान का दर्शन होता था। और उससे भी अजीब बात ये कि जब उनके यहाँ धरती से मतलब प्रस्थान का समय आया, सुबह उठे, बढ़िया नहाए धोए अपने समय में, भगवान के पूजा आराधना करके, चंदन मंदन बढ़िया लगा के, और सिर पर बढ़िया साफा मुरेठा बांध के चल दिए। उनके पास एक घोड़ा था, उस घोड़े पर वो सवार हुए और चल दिए। गांव वाले पूछे भाई कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? बोले आज मैं जा रहा हूं बैकुंठ। गांव वाले तो जानते थे कि ये परमेश्वर ही है, कहीं भी जा सकते। और वो घोड़े सहित, ये कलयुग की घटना है, भक्तमाल में इसका वर्णन, सीधे घोड़े के सहित वो स्वर्ग चले। अब इस कहानी में एक प्रेरणा और मिली कि अगर भक्त के आप सानिध्य में रहते हो, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, चाहे गुणवान हो चाहे दोषवान, उसकी भी वही गति बन जाती है जो एक भक्त की बनती है। अब घोड़ा कौन सा कर्म कर सकता है? फिर भी वो परम पद का अधिकारी हो गया और सदैव स्वर्ग गया, बताइए। तो श्री ईश्वरदास जी ऐसे थे। तो कहने का भाव ये है कि भक्तों के चरित्र को आप मात्र सुनो, सुनकर देखो, आपके मन में इतना अद्भुत परिवर्तन आएगा कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि भक्त का चरित्र सुनना कितना लाभदायक है। डेली आप एक नियम बना लो कि एक भक्त का चरित्र सुनना है। और ऐसे संत धरती में बार बार अवतरित होते रहते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। कई ऐसे बिरले संत, जैसे खाक चौक वृंदावन में श्री पहाड़ी दास बाबा जी, अद्भुत योगी राज, अद्भुत संत। उनकी तो ऐसी ऐसी घटनाएं उनकी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जीवन दान दिया जिनको डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया।
महाराज जी बताते हैं कि एक बार ये ओरछा के पास कोई गांव है, वहां की घटना है। वो वहां महाराज जी के साथ गए थे, श्री पहाड़ी दास बाबा जी। और वहां वो जिस परिवार में गए थे, तो उसी परिवार का कोई बालक 12-13 साल का बालक था। उसको वहां के डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। मतलब बोला कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब ये बिल्कुल अंतिम श्वास में, और इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसके पिता को ये पता चला कि श्री महाराज जी पहाड़ी बाबा जी आए। वो आया उनके पास रोते बिलखते, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। महाराज जी ने कहा भाई मैं क्या करूं। उन्होंने कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने चरणों को धोने की मुझे आज्ञा प्रदान कर दें, और मैं इस चरणोदक को ले जाके उसको पिला देता हूँ, उसका कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं कि श्री पहाड़ी बाबा जी किसी को अपना शरीर स्पर्श नहीं करने देते, पर पता नहीं उस किस भाव में थे। उन्होंने कहा ठीक है, उनका चरण धोया गया, और उस बालक के ऊपर जैसे मुंह में डाला गया, वैसे वो बालक अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आ गया और खड़ा हो गया। वो उस पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में जय जयकार होने लगी महाराज जी, अरे गजब हो गए। वो फिर महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने कहा ऐसा है कि मैं तुमसे एक बात कहूं। उन्होंने कहा कहो। बोले आज से इसका नाम आप जानकी शरण रख दो, क्योंकि माता जानकी के आशीर्वाद के कारण ये बालक आपका पुनः जीवित हुआ है। तो कहते हैं कि आज भी वो बालक है, बहुत पुरानी घटना नहीं है, अभी भी है वो, उसका नाम जानकी शरण है। अब इसको कौन सा साइंस मानेगा। तो साइंस एक मान लो भगवान के आगे एक कल्पना है, कल्पना भी नहीं है मतलब, फिर भी एक उपमा के लिए मान लो, और वो बिल्कुल वास्तविकता है। तो कहने का भाव ये नहीं है कि आप कर्म मत करो, मैं किसी साइंस को झूठा नहीं कर रहा हूं, पर जब ये सब जगत है पूरा झूठा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। तो जब ये सब जगत झूठा है, तो इसके अंदर जितनी भी चीज विद्यमान है सब झूठी। तो आप कर्म करो, लेकिन मन में श्री सीताराम या राधे कृष्ण जो भी आपका इच्छा हो, इन नामों का सहारा लेते हुए आप कर्म करोगे, तो आपको ये दुखालय है, मृत्यु लोक मतलब दुखालय, तो यहाँ दुख आपको मिलेगा नहीं। आप विधिवत बढ़िया सुख पूर्वक यहाँ से जाओ। अगर आपको अपनी दुर्गति से अपने आप को बचाना है, तो भगवान का शरण लेना ही पड़ेगा। न उसमें कोई साइंस काम आ सकता, न कोई धन काम आ सकता, न कोई मित्र, न कोई कुछ। हाँ दुर्गत करानी है भाई। देखिए जवानी है, जब तक खून में गर्मी है तब तक तो सब अच्छा है, इसके बाद बुढ़ापा तो सबको आएगा, तो वहां से भोग चालू होता है। इसलिए उस भोग से बचना है तो राम राम कहना है, नहीं बचना है तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो इसी आशा के साथ कि आप भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र में मात्र कथा में प्रेम रख लीजिए, क्योंकि भक्ति का नवधा भक्ति में दो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा में रुचि हो जाए जीवात्मा को, वहां से मान लो वो परम सुख का अधिकारी होना शुरू हो गया। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी का कल्याण हो, मंगलमय हो। जय श्री सीता।